नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लायर में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। इसके को अपनाने से क्रेता को क्या फ़ायदा होता है। जब भी आप कहीं भी कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं, खेती बाड़ी की हो गई, सोसाइटियों की ज़मीन हो गई और आवासीय प्लाट हो गए, केडीए, एलडीए, इस टाइप की जो आवास विकास हो गया, इनमें म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो कृषक भूमियाँ हैं, सोसाइटी की सोसाइटी में जो प्लाटिंग कर रहे हैं तमाम बिल्डर्स और फर्म वाले, उनमें जब आप भूमि खरीदते हैं तो जो विक्रेता होता है उसके नाम भूमि राजस्व अभिलेख हो, यानी कि खतौनी में दर्ज होती है, उसको देख करके ही आप भूमि को परचेज़ करते हैं। जब आप प्लाट को या खेती को परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप उस भूमि को अपने नाम सरकारी रिकॉर्डों में एंट्री करवाना चाहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है? दाखिल और खारिज, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है दाखिल खारिज। यानी कि जो पहले का विक्रेता है जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उसका नाम उस खतौनी से, इंद्राज से खारिज करवा देना, यानी कि वहाँ से उसका नाम हटा करके आपका नाम वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। और ये प्रक्रिया को जो भी व्यक्ति नहीं करता है तो उसका भूमि का क्रय अधूरा ही माना जाएगा। अगर आपको अपने भूमि का जो परचेजिंग है उसको कंप्लीट करना है लीगली आपकी परचेजिंग तभी अप्रूव्ड होगी जब आप राजस्व अभिलेखों में जो पूर्व विक्रेता है जिसने आपको भूमि विक्रय की है, उसका नाम आप दाखिल खारिज द्वारा अपना नाम वहाँ पर एंट्री करवाएंगे। और ये एंट्री होती है तहसील में। इसका बाकायदा एक मुकदमा आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से लाना पड़ता है, जिसमें लेखपाल, कानून गो तथा इनकी रिपोर्टें लगती हैं, लेखपाल की और कानून गो की। उसके बाद जो अदालत होगी वो डिप्टी तहसीलदार या मुख्य तहसीलदार की कोर्ट में ये आपका वाद चलेगा और वहाँ पे आपके पक्ष में फ़ैसला दे दिया जाएगा विक्रय पत्र के आधार पर, यानी जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, और उसका एक नाम और है, बैनामा भी उसे कहा जाता है। उस बैनामे की फ़ोटोकॉपी तथा अपने आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपियों को लगा करके आप ये मुकदमे को तहसील में लाएंगे और किसी तहसीलदार की कोर्ट में ये मुकदमा आएगा। और उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्री यानी विक्रय पत्र की फ़ोटोकॉपी वहाँ सबमिट होगी और उसके आधार पर ये मान लिया जाएगा कि ये संपत्ति आपने परचेज़ कर ली है, उसके बाद राजस्व अभिलेखों में लेखपाल और कानून गो की रिपोर्ट के अनुसार इस वाद में, ये जो वाद आप लाए हैं, ये एक सिविल सूट होता है, उसमें ये फ़ैसला कर दिया जाएगा कि ये संपत्ति आपके नाम दर्ज कर दी जाए। अब इसमें आगे का प्रोसेस ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो मुकदमा लाया जाता है, इसमें आपके लिए एक परवाना विक्रेता के लिए तथा क्रेता के लिए तहसील से बहुत सी जगहों में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। एक परवाना दोनों पक्षों को जारी कर दिया जाता है और तहसील का एक कर्मचारी आपके घर आकर के उस परवाने की तामीला करता है। आपको उस मुकदमे की डेट बताई जाती है कि फला तारीख से आपका दाखिल खारिज का केस शुरू हो रहा है। उसमें जिस व्यक्ति ने बेचा है उसके पास भी परवाना तामील होता है। नियम यही है, लेकिन क्रेता के पास तो परवाना 100% पहुंचता है, क्योंकि वही उस वाद को लाया है अपने नाम दाखिल खारिज कराने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि इस मुकदमे में
अधिवक्ता आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 रुपये, उसके हिसाब से इसमें अधिवक्ता की फ़ीस इस मुकदमे में अधिवक्ता द्वारा ली जाती है तथा तहसील के कर्मचारियों को भी कोई शुल्क नहीं देना होता है। लेकिन बस आप लोग तो जानते ही हैं कि बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है और वो खर्चा अधिवक्ता को वहन करना पड़ता है, जो कि पार्टी से ही लेकर के अधिवक्ता वहन करता है। अगर आपके दाखिल खारिज के केस में किसी भी पक्ष ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, कोई आपत्तियां नहीं आई, तो सामान्यतः आराम से दाखिल खारिज आपके पक्ष में हो जाता है। अगर कोई पक्षकार उस आपके दाखिल खारिज वाले वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत कर देता है या कोई अन्य पार्टी आ जाती है, तो दाखिल खारिज आपके पक्ष में इतनी आसानी से आदेश नहीं हो पाएगा जब तक कि उन आपत्तियों का लीगली निस्तारण ना हो जाए। इस अगर आपत्तियां आती हैं, आपत्तियों का निस्तारण में समय भी काफ़ी लग सकता है। इसलिए ऐसी ही प्रॉपर्टियों का क्रय करें कि जहां पर कोई भी विवाद ना हो, क्योंकि विवाद होंगे तो दाखिल खारिज के मुकदमे के समय आपत्तियां आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो दाखिल खारिज होने में कठिनाई आएगी, क्योंकि आपत्तियों का निस्तारण प्रायः इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। और भ्रष्टाचार तो आप जानते ही हैं, तहसील स्तर पे केस आप सभी लोगों को पता होगा कि भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है। इसीलिए दाखिल खारिज के केस बहुत ही कम धन में भी हो सकता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी भ्रष्टाचार की वजह से दाखिल खारिज के करवाने में आपको धन खर्च करना पड़ता है। जब आपका ये दाखिल खारिज का वाद चलता रहेगा, तो जब जजमेंट का समय आएगा तो मूल बैनामे की प्रति आपको तहसील में जमा करनी पड़ेगी अधिवक्ता के माध्यम से, तथा मूल बैनामे को देख करके ही अधिकारी उसमें आदेशित करेंगे, और आपकी जो मूल बैनामा होगा उसमें भी वो एंट्री करेंगे दाखिल खारिज की। दाखिल खारिज के आदेश के 1 महीने के बाद कंप्यूटर में आदेश की डाक जाएगी कंप्यूटर सेक्शन में, और उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन में आदेश की डाक पहुंचने के बाद कंप्यूटर में आपकी दाखिल खारिज का आदेश की एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन चेक करने पर आपको अपने दाखिल खारिज दिखाई देने लगेगी। आप चाहे मोबाइल से देख सकते हैं, मैंने पूर्व के वीडियो में दिखाया मोबाइल द्वारा दाखिल खारिज को कैसे चेक करना है, और आपको कई तरीक़ों से दाखिल खारिज को चेक करने का तरीका मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। और इसी दाखिल खारिज से संबंधित कुछ और बातें हैं, कुछ और समस्याएं लोगों को आती हैं। जैसे दाखिल खारिज में अगर समस्याएं आ जाएं, आपत्ति लग जाए, तो दाखिल खारिज प्रायः फंस जाती है, आदेश नहीं हो पाता है, वो शोट लटक जाता है, और दाखिल खारिज ना हो पाने की स्थिति में आपको बैंक लोन में दिक्कत आती है अगर आगे का घर का निर्माण कराना हो, क्योंकि बैंक तो आपको सरकारी रिकॉर्डों में देखना चाहिए। तो उन आपत्तियों को किस प्रकार से निस्तारण करना है तथा किस तरीके से आपको अपना दाखिल खारिज करवा लेना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर मेरे द्वारा दिए गए सुझाव, आपको कानूनी जो सुझाव हैं वो प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।